नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई तक के जितने करेंट अफेयर क्वेश्चन आ सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किया गया तेलंगाना के द्वारा। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो बनाया गया जापान के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है? तो मेघालय में संपन्न हुआ है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया है? 8 घंटे पहले। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो इसको करेक्ट कर लिया है। कल मैंने गलती से बता दिया था 71%, ये है 78, ये रॉन्ग है, ये सही 78%। हाल ही में किसने अपनी नई किताब ऑफ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी है? तो लिखा गया डॉक्टर जगदीश शुक्ला जी के द्वारा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं अमेरिका की यात्रा पर। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे है। ठीक है, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है भारत। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डे ऑफ जुलाई, तो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी दिवस और डाक कर्मचारी दिवस। ठीक है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को हमने मनाया है प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। ऑप्शन ए सही है, सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ये होगा जम्मू कश्मीर के डल झील में होगा। ऑप्शन बी सही है, जो 21, 22 और 23 अगस्त होगा। ठीक है, और कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर के डल झील में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, और 3 गेम इसके दिल्ली में हुए थे। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नवंबर में इस साल कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। और पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम हुआ। ठीक है, पहली बार, और ये कहाँ हुआ? तो दीव में हुआ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डल झील है। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी का अध्यक्ष बना है? तो ये बना है इस मंथ के लिए पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निकारागुआ भी यूनेस्को से मई में यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। ठीक है, और अंगोला से क्या न्यूज थी? तो अंगोला आईएसए पर साइन करने वाला 123वां देश बना था। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर साइन करने वाला 123वां देश बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है रूस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया। ऑप्शन बी सही है, आस्था पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार भेंट की है? तो इन्होंने उपहार भेंट किया है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो को। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और वहां का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड इनको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जो 2 से 9 जुलाई तक रहेंगे। पहला देश कौन सा था? तो घाना गए थे। वहां सेकेंड देश कौन था? तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो था। ठीक है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। थर्ड कंट्री कहाँ गए? तो ये गए अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में। चौथी कंट्री कहाँ गए हैं? तो ब्राज़ील में गए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ब्रिक्स का 17वां समिट होने वाला है 6 तारीख से। ठीक,
और इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, नामीबिया जाएंगे। नामीबिया के बाद ये भारत फिर वापस आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये इसलिए बता रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन यात्रा केवल पता रहता है, आप क्वेश्चन को रिलेट कर लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो ध्यान रहेगा सभी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुधांशु मित्तल को। ठीक है, सुधांशु मित्तल को। अभी कुछ दिन पहले आईबी का चीफ किसे नियुक्त किया गया था, निदेशक? तो तपन कुमार डेगा को। और सीबीआई का निदेशक कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया था प्रवीण सूद जी का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन सी, सुधांशु मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो ए बने हैं सुनील कदम जी बने हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? कहां पर शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कल कहीं चले गए थे इसलिए वीडियो में आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन हमने आज करंट अफेयर कवर कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग देखेंगे इसको। और एक और नई चीज़ हमने ऐड किया है कि जो भी, जैसे आज 6 तारीख है, तो जो 5 का जो करंट अफेयर था उसको ऑनलाइन फॉर्म करके मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया है इसी चैनल पे। तो आप उसको एक बार जिनका छूट जाता है एक बार जाकर उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बना के डालना शुरू किया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।